26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आखिर है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन डे? सो इन 1934 द आइडिया ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। अब 1935 में आ गए हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, जिन्होंने की ये डिमांड रखी पहली बार ऑफिशियली कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब एम.एन. रॉय ने बोला, तब तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोल दिया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा हाँ भाई इनकी डिमांड को हम कंसिडर करते हैं, और 1940 में अगस्त ऑफर के तहत इन्होंने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दीजिए। लेकिन अब इतनी आसानी से कैसे? ब्रिटिशर्स को तो आदत है टांग अड़ाने की। तो 1942 में इन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेज दिया और बोला, एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ भेजा और बोला कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, लेकिन अब आप उसको अडॉप्ट करना हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद। तो मुस्लिम लीग को भाई ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें तो ऑटोनॉमस, इंडिया के अंदर ही 2 ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो इस कारण इनका प्लान फेल हो गया, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, और फाइनली अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में भेजना पड़ा कैबिनेट मिशन प्लान। Then in 1946 the Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan। अब इस स्कीम में था क्या? तो इस स्कीम का अकॉर्डिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर होने चाहिए थे। उन 389 मेंबर में से 296 मेंबर होने चाहिए हमारे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से, और 93 मेंबर्स होने चाहिए हमारे प्रिंसली स्टेट्स में से। अब जो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट था उसमें से 3 अलग अलग कम्युनिटी से मेंबर आने थे। पहली थी हमारी सिख कम्युनिटी, दूसरी थी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, और तीसरी जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी है मुस्लिम और सिख के अलावा, वहां से मेंबर आने थे थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट होकर। और अब आते हैं हमारे 93 मेंबर जो हमारे प्रिंसली स्टेट से आने थे, तो उनका कोई इलेक्शन नहीं होना था, उनको नॉमिनेट किया जाना था बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो वहां का राजा था या फिर जो भी उन प्रिंसली स्टेट्स का हेड था। और इसी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफी बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट द फुल्ली इलेक्टेड बॉडी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। अब आ गया इलेक्शन का टाइम कि 1946 में जुलाई अगस्त के टाइम पे इलेक्शन होने थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में इलेक्शन हुए, जिसमें से कि 208 मेंबर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिलेक्ट हो गए, 73 मेंबर्स हमारे मुस्लिम लीग से सिलेक्ट हो गए, और 15 मेंबर्स जो स्मॉल वगैरह स्मॉल ग्रुप्स थे, स्मॉल कम्युनिटीज थी, उनसे इलेक्ट होके आ गए। अब इनमें से जो 93 सीट्स थी, हमने पढ़ा था कि वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, तो वो पूरी भरी नहीं पाई, क्योंकि भाई प्रिंसली स्टेट वालों को हो गया लास्ट टाइम पे मूड स्विंग, तो इन्होंने बोला कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना ही नहीं है। तो इसलिए जो 93 सीट्स थी वो पूरी तरह से भर नहीं पाई थी। फाइनली जो भी हमारी मतलब असेंबली बनके तैयार हुई, तो भैया उसमें सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उसमें थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हमारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इससे कर दिया बायकॉट, बिकॉज दे वर द अटेंशन गेनर्स, उनको अटेंशन चाहिए था, जो भी था उन्होंने बोला कि भैया हम इस असेंबली को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अब इस मीटिंग को अटेंड करा ओनली 211 मेंबर्स ने। अच्छा फ्रांस में एक प्रैक्टिस होती है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया ओल्डेस्ट मेंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। अब हम देखते हैं कि टाइम के साथ आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने बना दिया इस असेंबली का प्रेसिडेंट, जिनके साथ बने इस असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट। पहले थे हमारे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे वी.टी. कृष्णामाचारी। अब भाई हम इतने सारे नाम पढ़ रहे, नेहरू जी कहाँ चले गए? तो भाई नेहरू जी ने बोला भाई थोड़ी अटेंशन इधर भी दे दो, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी आ गए अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? सो इट वॉज द विजन ऑफ नेहरू जी, की वो नेहरू जी का विजन था कि एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि नेहरू जी ने उसमें लिखा था कि भाई इंडिया शुड बी द यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया स्टेट्स का यूनियन होना चाहिए, इंडिया शुड बी द इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक। फिर यहाँ पे सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, स्टेटस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को, देन सेफगार्ड टू द बैकवर्ड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल पीपल, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट,
फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप। तो भाई अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब उसको एक और फंक्शन हमने दे दिया, वो फंक्शन था लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो जब भी वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी परफॉर्म करती थी तो उसके हेड होते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, और जब वो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करती थी तो उसके हेड होते थे जीवी मवलंकर जी। अब पार्टीशन हुआ 1947 के बाद, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी स्ट्रेंथ 389 से घटकर हो गई 299। अब इन दो फंक्शन के अलावा कुछ और फंक्शन भी थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था इसके द्वारा। फिर 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी 1950 को एज द प्रेसिडेंट, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर कुछ मेजर कमिटीज थी, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी जिसके के हेड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देन थी हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया जिसके की हेड थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके की चेयरपर्सन थे हमारे भीमराव अंबेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसका काम था कि जो भी रिकमेंडेशन बाकी कमेटीज से आएगी उसका एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना। इस कमेटी ने अपना सबसे पहला ड्राफ्ट पब्लिश करा था 29 फरवरी 1948 को, दूसरा ड्राफ्ट अपना पब्लिश किया था अक्टूबर 1948 को, और अपना फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया था 4 नवंबर 1948 को। अब जो इन्होंने ड्राफ्ट पब्लिश करके दिया था तो उसकी रीडिंग्स एंड कंसिडरेशंस के बाद करीब 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे, जिसमें से केवल 2473 ही डिस्कस किए गए। तो अब हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई थी, क्योंकि भाई अब आ गई थी हमारी डेट 26 नवंबर 1949। तो उन्होंने सबको बुला लिया कि भाई अब आ जाओ तुम यहाँ पे, आज तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके पूरा तैयार हो चुका है। तो अब 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो अब सब लोग खुश हो गए भाई, इन्होंने 20 किलो बर्फी का ऑर्डर करवा दिया, सब खुश है। तब तक आ गए हमारे नेहरू जी, इन्होंने बोला भाई तुम इतने खुश हो क्यों रहे हो, अभी तो सिर्फ हमने अडॉप्ट किया, कौन सा इन्फोर्स किया है। तो सब शॉक्ड हो कि भाई नेहरू जी बोल क्या रहे हैं। तो अब नेहरू जी ने बोला कि भाई देखो एक बात तो मेरी तुम मान लो कि तुम्हें याद होगा 1929 को हमने लाहौर सेशन करा था, और उस टाइम मैंने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पूर्ण स्वराज मनाएंगे। तो भाई प्लीज यार इस बार तो मेरी बात मान लो, और जो आने वाली 26 जनवरी 1950 है तुम लोग उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना। तो अब नेहरू जी की बात मारकर हमने बोला कि ठीक है भाई 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं, और फिर आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। दैट्स ऑल, बाय।